हेलो फ्रेंड्स, वाईजीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गोस की प्रमेय लेके आए हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोस की प्रमेय के अनुप्रयोग लेके आए हैं। 12th फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। मैं इसे दिखाऊंगा भी कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इजी तरीके से लेकर आया हूँ इस वीडियो को, जिससे आप अच्छी तरह इस क्वेश्चन को याद कर ले और पेपर में करके आ जाए। 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसमें बच्चे थ्योरी, कुछ बच्चे को मुझे पता है कुछ बच्चे थ्योरी याद नहीं कर पाते, तो मैं थ्योरी उनके लिए छोटी सी लेके आया हूँ, ज़्यादा बड़ी भी नहीं। अगर वे इतनी सी थ्योरी कर कर और डेरिवेशन पूरा कर दे तो उनका एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा। भाई पूरा विश्वास करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप इसे क्वेश्चन को करेंगे और इजी वे से कर सकते हैं। ठीक है, तो बताते हैं। गोस की प्रमेय के अनुप्रयोग है ये जो इसके दो अनुप्रयोग है। फर्स्ट अनुप्रयोग ये रहा, अनंत लंबाई की एक समान सीधे आवेशित तार सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेशित तार है, उसके निकट रखा हुआ है। ठीक है, तार के निकट रखा है तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसमें भी अनंत लंबाई आ जाए ना, आप जिसमें अनंत लंबाई आ जाए उसे ध्यान रखने की ये जो अनुप्रयोग है ये वाला है। कुछ बच्चों को पहचानने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने उसके लिए ट्रिक बताई है पहचानने की। जहाँ पर अनंत आ जाए, अनंत लंबाई, तो आप वहाँ आंख बंद करके ये वाला डेरिवेशन कर देना, ये चित्र वाला। ठीक है, तो आप इसे करके आएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और राइट होगा। ये ट्रिक है बस पहचानने की, गोस की प्रमेय का पहला उपयोग। अब अनुप्रयोग, ठीक है, अब मैं इसे दिखाता हूँ कितनी बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। मैं आपको मॉडल के माध्यम से दिखाऊंगा ये कितनी बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए, दिखा देता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप। मैंने जब आपको गोस की प्रमेय भी कराई थी, तो जब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब गोस की प्रमेय ऐसे आती है ना, गोस की प्रमेय लिखिए, गोस की प्रमेय की सहायता से, गोस की प्रमेय की सहायता से ही लिखिए। देखिए अनंत, ध्यान रखना, यहाँ भी देखना अनंत और यहाँ भी देखना अनंत और इसमें भी अनंत है। आप जब भी अनंत आ जाए ना, अनंत लंबाई के, तो आप आंख बंद करके ये वाला डेरिवेशन कर देना। कुछ बच्चे जो गोस की प्रमेय जैसे यहाँ पूछी गई है ना, तो गोस की प्रमेय पूरी कर देते हैं, परंतु उन्हें, मूर्खों को ये नहीं पता होता कि भाई मिलेगा एक ही नंबर, आपको एक ही नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। गोस की प्रमेय पूछी जाए तो ये कीजिए जो मैंने आपको बताया था कि ये अतिक से कीजिए, एक नंबर की पूछी जाती है ओनली। देख सकते हैं आप, 2023 में भी पूछी गई है, 2024 में भी पूछी गई और 2025 में भी पूछी जाएगी। देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। हल्के में मत लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। ठीक है, अब मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ। क्या क्वेश्चन है? हाँ, ये लीजिए। अब ये देखिए, आप कह रहे होगे सर थ्योरी तो आपने पहले लिख ली। मैंने आपका टाइम बचाने के लिए थ्योरी लिखी है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलो अब मैं थ्योरी पढ़ के बता देता हूँ। देखिए कतिक सी थ्योरी है, बस ये अतिक सा लिखना है। ठीक है, माना एक समान आवेशित तार जिसकी लंबाई L है, तार के दोनों सिरों पर आवेश क्यों है? ये भी यार, चलो ये दोनों सिरों पर आवेश क्या है? प्लस के क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं प्लस है। तथा तब सीधे तार का इसका पृष्ठ घनत्व लैम्डा, पृष्ठ घनत्व को आपने सूत्र पढ़ा होगा, लैम्डा इजिकल क्यों बटे L। तो आवेश निकाल लेते हैं, क्यों इजिकल लैम्डा L। समीकरण 1 मान लिया। अब गोस की प्रमेय से हम लिखेंगे भैया कि भैया गोस की प्रमेय से, चलो लिखते हैं गोस की प्रमेय से। अब गोस की प्रमेय हमने क्या पढ़ी है ये भी तो सर पता होना चाहिए। हमने पढ़ी है फाई इजिकल E डॉट dA, ये पढ़ी है सर, हमने तो पढ़ी है ना यही कि सर हमने ये भी पढ़ी है और इसके बराबर में हमने जब गोस प्रमेय सिद्ध करी थी ये भी पढ़ी थी, क्यों बटे F sin F नॉट पढ़ी थी ना। तो अब हम इसका यूज करेंगे, करते हैं। आपने पढ़ा होगा जब इस पे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें काटने के लिए चाहिए, मैंने बताया था आपको, जब हम इसमें से D हटाना है हमें, तो हम इसमें D लगा देंगे। D फाई इजिकल E डॉट dA कोस थीटा। आपने पढ़ा होगा A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको गोस की प्रमेय में बताया था। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। A डॉट B का फॉर्मूला इक्वल AB कोस थीटा। तो इसमें यही फॉर्मूला अप्लाई हो गया।
ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं यानी समाकलन करते हैं, दोनों तरफ करेंगे, इधर भी तो लिख देता हूं दोनों तरफ समाकलन करने पर। अब दोनों तरफ जब हम समाकलन करेंगे तो करते हैं भाई डी फाई इजिकल ई डॉट डी ए कोस थीटा, ये तो हो गया। चाहे आप डायरेक्ट यहाँ पे भी ऐसे कर सकते थे, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। कोस थीटा माना कि थीटा इजिकल शून्य लेने पर, जब हम थीटा शून्य लेंगे तो यहाँ से कोस थीटा का कोस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट, चलो ये यहीं पे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या आप नीचे भी कर सकते थे। कोस जीरो का मान 1 हो गया, तो यहाँ 1 की गुना ई डॉट डी ए में करेंगे तो ये आएगा, बस ये हट जाएगा, तो अब नीचे हटा देंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं डी फाई इजिकल ई डॉट डी ए, ये बचा आपका। चलो सर ये तो बच गया। अब क्या करें, जब हम इसका डी से ये कट गया, इस डी से ये कट गया, तो फाई इजिकल ई ए, यानी ये ए जो है हमारा, नहीं सर आप सोच रहे होगे कि ये सर ई कहाँ से गया, ई का तो आपने इंटीग्रेशन करा है, ये कॉन्सोनेंट नंबर है, कॉन्सोनेंट है यानी इसके साथ आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा, इसलिए हमने इसे बाहर मान लिया और इसके साथ ये कट गया। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है, आपने सभी ने पढ़ा होगा कि सर ए का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एल, यही पढ़ा है ना, सबने पढ़ा होगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, हमने सभी ने पढ़ा है, 2 पाई आर एल होता है ना। हाँ, अब रख देते हैं 2 पाई आर एल, फाई इजिकल ई डॉट 2 पाई आर एल। अब एक दिक्कत हो गई, अब क्या करें सर, अरे भाई हमारे होते हुए क्या दिक्कत, हमारे होते हुए टेंशन नहीं लेने का, चलो करते हैं। हमने फाई का मान क्या पढ़ा है, यानी सर हमने तो गोस की प्रमेय में, यहाँ पे देखिए मैंने बताया गोस की प्रमेय में हमने ये पढ़ा है क्यू बटे एफ साइन, तो मान रख देते हैं क्यू बटे एफ साइन एफ नॉट इजिकल ई डॉट 2 पाई आर एल। जब हम ई को इधर लाएंगे, इसे इधर ले आएंगे, ले आते हैं, ई इजिकल क्यू बटे 2 पाई आर एल डॉट एफ साइन एफ नॉट, ये भी होएगा ना। अब करते हैं ई इजिकल, अब क्या करें सर, हमने तो क्यों का मान क्या पढ़ा था समीकरण फर्स्ट से, चलो करते हैं। चलो मैं एक बार लिख के फिर लिखता हूँ, समीकरण फर्स्ट से 2 पाई आर एल। अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो एग्जामिनर ये देखेगा कि लड़के ने अच्छी तरह किया है, बोर्ड एग्जाम में जब आप ऐसे करके आएंगे ना तो अच्छी तरह किया है, यानी टोटल फॉर्मूले के साथ और स्टेप बाय स्टेप किया है, तो एक भी नंबर नहीं काटेगा आपका। चल लेख आपका कैसा भी हो, कुछ बच्चे सोचते होंगे मेरे लेख के ऊपर ध्यान रखना, एग्जामिनर कभी लेख के ऊपर नंबर नहीं काटता। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है सर दिखाइए, ये लीजिए भाई समीकरण 1, ये देखिए हमारी क्या है, क्यों इजिकल लेमडा एल है, तो करते हैं लेमडा एल, इसका फॉर्मूला रख देता है क्यों का मान, ये देखिए हमारा यहाँ पे देखिए क्यों का मान लेमडा एल, ई इजिकल लेमडा एल बटे 2 पाई आर एल डॉट एफ साइन एल से एल कट गया भाई, कट जाएगा ना। हाँ, अब आएगा क्या, लेमडा बटे 2 पाई आर एफ साइन एल। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब देखिए आप ये 1 बटे 2 पाई एफ साइन नोट डॉट लेमडा बटे आर। कुछ बच्चे इतना करके आएंगे, अगर आप इतना करके आए तो आंसर बिल्कुल राइट। फिर आपको क्या करना है, अंश हर में 2 से गुना कर देते हैं 1 बटे 4 पाई एफ साइन नोट डॉट 2 लेमडा बटे आर एनसी, ये आपका आंसर। अगर आप यहाँ तक छोड़ के आए या यहाँ तक छोड़ के आए तो आपका एक नंबर नहीं कटेगा, एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट सकता आपका। किस बात पे काटेगा, क्यों, आपने तो ये भी सही है ये भी सही है सर हमारा आंसर, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। बस ये मत भूल जाना, ये इसके मात्रक होते हैं एनसी, ठीक है। अगर आप ये लगा के आएंगे ना एन बटे सी, न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम, ध्यान रखना। ये लीजिए मैंने इजी तरीके से आपको गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग किया है और आपको बहुत ही इजी वे से समझाने की कोशिश की। आई होप आपके एक एक वर्ड आपकी समझ में आया होगा। ओके,
अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा जिसमें गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग कराऊंगा और उसे भी दिखाऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। जिस प्रकार मैंने इसमें आपको तथ्य दिखाया कि कितनी बार ये पूछा जा रहा है कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, ये भी बताया ना। तो मैंने दिखाया कि ये बोर्ड में 8 बार पूछा जा सकता है, 8 बार पूछा गया है, और 2024 में भी पूछा गया था, और 2025 में तो 100% है। ओके फ्रेंड्स, अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।